जावा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसे कहते हैं ऊप्स। एक्चुअली ऊप्स क्या है और ऊप्स का क्या यूज़ होता है। जब स्टूडेंट से इसके बारे में पूछा जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट इसको डिफाइन करने में फेल हो जाते हैं। आंसर क्या देता है स्टूडेंट? ऊप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर। जो इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या बोलती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर। दोनों वर्ड इसके लिए सही है। आपसे पूछा गया कि ऊप्स क्या है और आप आंसर क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म इट इज़ द इनकरेक्ट आंसर। तो सही आंसर क्या होता है, हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो ऊप्स होता क्या है और ऊप्स का प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ है, इन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल में। इसे आप सब जानते हैं कि जावा कैसी लैंग्वेज है। जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब जानते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये एक्चुअली दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों का अलग अलग मतलब भी होता है। ऑब्जेक्ट सब जानते हैं, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, बट प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ हो रहा है। वो हम डिस्कस करेंगे जब ऊप से कंसेप्ट पढ़ेंगे डिटेल में, वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और ओरिएंटेड क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, जब ये दोनों वर्ड का मतलब आप समझ जाओगे तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले इस वर्ड की, जो कंफ्यूज करता है कि ये ओरिएंटेड वर्ड एक्चुअली होता क्या है। ओरिएंटेड वर्ड लिया गया है ओरिएंटेशन से, जिसका मतलब होता है पर्सपेक्टिव, वे ऑफ थिंकिंग, कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, हमारा नज़रिया क्या है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखकर सोचेंगे। अगर किसी प्रॉब्लम को समझना है ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर ये एक ओरिएंटेशन है, प्रोग्रामिंग के अंदर एक और ओरिएंटेशन होता है यूज, जिसे हम बोलते हैं टास्क ओरिएंटेड। मोस्टली सभी स्टूडेंट सी लैंग्वेज जानते हैं। सी कैसी लैंग्वेज है? सी इज़ द टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फोकस काम पे होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर फोकस करने वाले पे होता है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई काम पे फोकस करे या करने वाले पे फोकस करे, क्या फ़र्क पड़ता है? इसका आंसर है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो फ़र्क क्या पड़ता है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, सब जानते हैं। क्या कोई काम ऑटोमेटिक होता है, खुद से होता है, अपने आप होता है? नहीं होता। हर काम के पीछे कोई ना कोई करने वाला होता है। यही कारण है कि हम टास्क ओरिएंटेड से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में आते हैं। टास्क ओरिएंटेशन में फोकस काम पे होता है। जब फोकस काम पे होगा तो ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में फोकस करने वाले पे होगा। जब करने वाले फोकस होगा तो कम चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसा करने से हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है बात ये? और जैसे ये जो ओरिएंटेशन है टास्क ओरिएंटेड और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, दोनों में क्या फ़र्क है? अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, छोटे से एग्जांपल समझाऊँ तो आप इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। वो डिफरेंस ये है, सपोज़ करो दो कैंडिडेट का इंटरव्यू होना है, तो इंटरव्यूअर ने उनसे कुछ इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू कैसे लिया? उनसे कहा गया कि आपको एक मूवी दिखाई जाएगी, उसके बाद उस मूवी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मूवी को ध्यान से देखना है। तो मूवी दिखाई गई, मूवी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन की बारी आई। इंटरव्यूअर ने उन दोनों कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा कि आपने जो मूवी देखी है अब उसकी आप वन बाय वन स्टोरी सुनाइए। जब फर्स्ट कैंडिडेट ने उसकी स्टोरी सुनाई तो कुछ इस तरह सुनाई कि जब मूवी स्टार्ट हुई, पहले मूवी में ये सीन हुआ, उसके बाद ये सीन हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ। हर सीन के बारे में उसको स्टोरी को सुनाया। बट जब सेकंड कैंडिडेट की बारी आई, उसने कैसे सुनाई कि जब मूवी स्टार्ट हुई उसमें हीरो की एंट्री हुई, हीरोइन की एंट्री, फिर विलन आया, विलन ने काम किया, हीरो ने काम किया। मतलब उसने भी सीन बाय सीन सुनाया, मतलब काम वहाँ पे भी बताया गया कि पहले मूवी में ये काम हुआ, ये काम हुआ। बट सेकंड कैंडिडेट ने उसी काम को ऑब्जेक्ट से रिलेट कर दिया। जब हम किसी काम को करने वाले से रिलेट कर देते हैं तो उसको हम ईजिली समझ जाते हैं। बचपन में आपने सबने कहानी सुनी होगी, जैसे कहानी बताते हैं कि एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थी, ये एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था,
एक गांव में एक छोटा बच्चा था, एक भिखारी था। इस तरह से कोई भी कहानी जब स्टार्ट होती है तो हर कहानी को ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके सुनाया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है, इससे क्या होगा कि हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से समझ भी सकते हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं। इसी सोच को लेकर एक प्रोग्रामिंग मॉडल बनाया गया जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ऊप्स। ऊप्स क्या है, अब यहाँ फोकस करना है कि ऊप्स होता क्या है। ऊप्स एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो बनाया गया है किसी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए। ऊप्स बनाया गया है किसी भी सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। और ऊप्स की जो स्पेशलिटी है वह है इसके कंसेप्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ऊप्स कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, जो कि इसके 6 कंसेप्ट होते हैं। आप सब जानते हैं, ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये होते हैं ऊप्स के कंसेप्ट। इसको हम ऊप्स के पिलर भी बोलते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट इज़ ऊप्स, तो आपको क्या देना, आंसर देना, ऊप्स इज़ अ प्रोग्रामिंग मॉडल। और ऊप्स का क्या यूज़ है, तो आपको बताना है कि ऊप्स इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। सिंपल सा आंसर देना, फुल फॉर्म नहीं बतानी है। ओके, क्लियर है? थैंक यू सो मच।